सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो लगता है कि सीनियर सिटीजन का नाम लगा हुआ है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और फिर मंथली इनकम स्कीम्स MOIS जो पोस्ट ऑफिस की होती है, जो आपको रेगुलर इनकम भी देती रहती है, इन सबसे बेटर क्या होगा अपने रिटायरमेंट के पैसे को पार्क करने का? हेलो प्रियंका, एकदम अच्छा लगता है आपके शो पर आने के लिए। एंड ये जो सवाल है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को अगले 20 साल के बाद आने वाला है। इसलिए हम उन सबको आज से प्रिपेयर करेंगे, और ऑलरेडी जो इस सिचुएशन में आ चुके हैं उनके लिए जवाब ये रहेगा कि जब भी हम पैसों की बात करते हैं, उसकी पर्पस होती है उस पैसों की। तो उस पैसों के पर्पस का तीन पार्ट हम डिवाइड करेंगे। एक होता है वेल्थ क्रिएशन, एक होता है रेगुलर इनकम, एंड कैपिटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हम ये तीन चीजें पैसों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस पैसों का ये पर्पस होता है। तो जब भी हम ये शुरुआत करते हैं ये सोच की, तो मैं एकदम बेसिक बताना चाहूंगी कि हमेशा ही एक बकेट स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। आपके जो गोल्स है उनको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आप उस गोल्स को डिवाइड कीजिए। अब जब हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कहेंगे, तो उसका बाइफिकेशन कैसे हो सकता है? एक होता है पैसों के परसेंटेज पे, और दूसरा होता है टाइम होराइजन के पर्पस पे। तो यहाँ पर अगर आप इमेज देखेंगे, तो हमने टाइम होराइजन डाला है, बिकॉज अमाउंट हमेशा पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो जैसे ही हम 0 to 3 years कहते हैं, वो बेसिकली हो गया आज से लेके 3 साल तक। तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड की बात है, हमारा म्यूचुअल फंड का शो है। तो क्या इसमें मार्केट के बिना भी हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी है, डेट म्यूचुअल फंड्स है, इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स कहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स कहते हैं। तो 0 से 3 years का जो टाइम होराइजन है, ये सारे पैसे इन फंड्स में, इन कैटेगरीज में जाने चाहिए। फिर हम बात करेंगे मीडियम टर्म की। मीडियम टर्म का टाइम होराइजन होना चाहिए 3 से 7 साल के ये पैसे लगेंगे। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं? हाइब्रिड कैटेगरी, जो हम बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे अग्रेसिव हाइब्रिड, कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड। तो ये सारे फंड्स जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे, जिसमें कि आपको 3 या 7 साल के बाद आपको अपना कैश फ्लो शुरू करना है, या आपको कोई गोल है जो श्योर शॉर्ट है कि बेटी की शादी है या बच्चा अब्रॉड जाने वाला है पढ़ने के लिए। तो ये दो गोल्स मेजर हम देख सकते हैं कि जहां पर ये कैटेगरी को आप यूज कर सकते हैं इस मीडियम टर्म के लिए। फिर आता है 7 plus years। ठीक है, तो ये जो है इसे हम लॉन्ग टर्म कहेंगे। एंड 7 प्लस इसलिए कहते हैं कि 10 और 15 साल भी टाइम होराइजन हो सकता है। तो जब भी हम ये बात कर रहे हैं, इसमें क्या आ सकता है? इंडेक्स फंड्स आ सकते हैं, लार्ज कैप्स आ सकते हैं। जैसे ही आप 10 साल क्रॉस करते हो तो वो वेरी लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो उसमें हम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं लिसनर्स को, प्रियंका, आपके कहना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड्स इज नॉट इक्वल टू स्टॉक मार्केट्स। बहुत सेवरल कैटेगरीज है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो मुझे ये बताइए, ये बकेट स्ट्रैटेजी तो आपने बहुत अच्छी बताई है। ये जो हमने चार्ट प्रिपेयर किया है, निशा की हेल्प से ही प्रिपेयर किया है। निशा ने ही हमें ये मार्क करके बताया कि आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन है। क्या हम वो एक बार फिर से दिखा सकते हैं? हमने इतना ब्यूटीफुल चार्ट जो निशा के मदद से बनाया है। तो देखिए, अगर आपके पास एक बड़ी रकम आई है और आपको ये डिसाइड करना कि कितने समय आप उसको निवेश करना चाहते हैं। अगर आप केवल 3 साल तक के निवेश करना चाहते हैं तो फिर आप डेट फंड्स चुनेंगे। लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो 3 से 7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, जिसमें कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को मैं और थोड़ा सा अभी निशा से पूछूंगी। जो मेरी समझ है, इसमें आपको इक्विटी और डेट दोनों मिलेगा, यानी कम समय है तो केवल डेट, थोड़ा सा ज्यादा है तो इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण, और अगर 7 साल से ज्यादा है तब तो लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स एक अच्छी जगह हो सकते हैं जहां आप अपने निवेश को पार्क कर सकते हैं। सो निशा, पहली बात तो ये कि जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट एक बड़ी अमाउंट आएगी तो लोगों को लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है और ना कि सिप करना होता है। तो अगर लमसम करना है तो भी क्या यही स्ट्रैटेजी रहेगी या कुछ बदलेगा? और अगर मैं बोलूं कि आपने एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्यों चुना है 3 से 7 साल के लिए? ओके, सो प्रियंका, पहला आंसर ये रहेगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं
लमसम पैसों की, कि कोई आज रिटायर हो रहा है या अगले 3-6 महीनों में रिटायर होने वाला है और पता है कि इतना लमसम पैसा आने वाला है। प्रोविडेंट फंड आपका, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, प्लस आपका जो एक्स्ट्रा जो जमा हुआ पैसा है, वो सारा लमसम आपको अगर मिलने वाला है, तो हम लमसम जो है, डेट वाला पैसा जो है, वो बिल्कुल लमसम में जाएगा। जो मीडियम टर्म वाला है, जो आपने स्पेशली मुझे ये डिटेल पूछी है हाइब्रिड फंड्स की, तो हाइब्रिड फंड्स में हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करेंगे प्रियंका। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में ये कैसे काम करता है? 70% जितना पैसा है वो डेट में होता है। डेट मतलब क्या है? पहले हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे कि डेट होता क्या है। डेट का मतलब लोन नहीं होती है पर्सनल फाइनेंस में, इसका दूसरा मीनिंग भी है, वो है डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो है वो एक कैटेगरी है, वो कॉम्बिनेशन करती है डेट और इक्विटी की। तो उसमें तकरीबन 65 to 80% तक पैसा डेट का होता है, एंड 35% टू 20%, 20 to 35% जो है वो इक्विटी में होता है, वो भी लार्ज कैप में होता है। अब ये पैसा क्यों यहाँ आना चाहिए? बेसिकली जब भी आपको पता है कि आपका 3 साल का होराइजन है, तो आप ये पैसा वहां निवेश कर सकते हैं लमसम, इसको एफडी की तरह ही ट्रीट करना है, क्योंकि मेजर पैसा तो डेट में जा रहा है और अभी हम फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में है। तो अगर लिसनर्स को बेसिक समझना है, तो अगर हम ये फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल में, तो हमें आज निवेश करना है अगले 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे अग्रेसिव हाइब्रिड। अग्रेसिव हाइब्रिड जो है प्रियंका, वो रिवर्स काम करेगा, जहां पर 60 to 65% जितना है वो इक्विटी में होगा, लार्ज और मिड कैप के कॉम्बिनेशन में, और 20 to 35% जो है वो डेट में होगा। तो हम जनरली कहते हैं कि अगर आप एफडी टाइप ऑफ रिटर्न चाहते हो, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आइए। डेट में जो भी एलोकेशन करना चाहते हैं, जो 0 to 3 वाला भी है, वो पैसा भी हम रेकमेंड करेंगे कि वो लमसम होना चाहिए। ओके, सो एक बात बताइए, आपने कहा एफडी लाइक निवेश, तो मैं एफडी लाइक निवेश की जगह सीधा एफडी में ही कर देती हूँ ना, क्योंकि बैंक पर मुझे भरोसा है। वहाँ पे कुछ भी मार्केट्स ऊपर नीचे जाएंगे तो मेरे जो कैपिटल है उसकी सेफ्टी पूरी तरह से अश्योर्ड है। मुझे पता है बैंक एफडी जो है सबसे सेफ है, तो मैं एफडी लाइक की जगह मैं एफडी में ही निवेश कर दूँ तो इसमें क्या बुराई है? तो प्रियंका, हमें ये समझना जरूरी है कि जब भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें वो इन्फ्लेशन बीटन और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो समझना जरूरी है। तो अगर हमें स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी है, तो हमें ये हाइब्रिड कैटेगरी में आना पड़ेगा, क्योंकि एफडी अगर आप करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है। ओके, देर आर लॉट ऑफ लिमिट्स नाउ, वो कैसे कैलकुलेट होता है, बट अगर हम एक जनरल पार्लांस में बात करेंगे, तो वो टैक्सेबिलिटी जो है वो उस हिसाब से होती है। प्लस जब हम ये हाइब्रिड फंड्स में आते हैं या डेट फंड्स में आते हैं, तो प्रियंका, जब तक आप विड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आपको वो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नोशनल टैक्स भी नहीं लगता है या अक्रूड टैक्स भी नहीं लगता है, जो फिक्स डिपॉजिट में लगता है। प्लस जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने इस अभी एफडी की, जबकि इंटरेस्ट रेट एट द पीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट आज हाईएस्ट है, तो अगले 1 साल के लिए आपने निवेश किया और एफडी रेट जो है वो कम होता गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो अगले साल जब मेच्योरिटी आएगी, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का? आपको लोअर इंटरेस्ट रेट में ही डालना पड़ेगा। उससे अच्छा अगर आप ये कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड में रहते हैं या डेट म्यूचुअल फंड्स में रहते हैं, जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो वो पैसा ग्रो होता रहता है, और जब भी आप विड्रॉ करोगे तब हमको गेन्स पे टैक्स देना है। तो 2 साल का अगर टाइम होराइजन है, 3 साल है, तो मेरे हिसाब से ये फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा था कि मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी है, मैं उसका क्या करूंगी, तो प्रियंका, डेट फंड्स में स्टॉक मार्केट से कनेक्शन नहीं है, तो हमें उधर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात हाइब्रिड फंड्स की, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड की तरफ आइए, जहां पर 20% ही है, और वो भी लार्ज कैप का एक्सपोजर है इक्विटी का। तो इन्फ्लेशन बीटन और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स चाहिए, तो हमें थोड़ा सा तो रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपने मार्केट वॉलेटिलिटी से आपको प्रोटेक्शन के लिए आपका निवेश जो है वो डेट की तरफ ज़्यादा रहेगा और आपको मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन निशा, मुझे तो लगता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो जाए या फिर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम हो जाए, ये मुझे रेगुलर इनकम भी तो दे रही है, वो जो भी उसका इंटरेस्ट होता है वो मुझे वापस मिलता रहता है,
और मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा सेफ है, मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन वहाँ पर जो है वो उसका रेशियो ज़्यादा है। तो आप इसको कैसे डिफीट करेंगी? हाँ, सो प्रियंका, ये इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। तो जैसे मान लीजिए कि आज एक लमसम मनी पैसा मिला है, ठीक है। तो जैसे इफ वी गो बैक टू हमारा जो इमेज है बकेट स्ट्रैटेजी वाला, तो जो पैसा आपको शॉर्टर टर्म में लगने वाला है, वो मतलब आपको रेगुलर इनकम जो लगेगी हर महीने, बिकॉज अब सैलरी नहीं आएगी, आप रिटायर हो चुके हो आज, तो आपको अगले महीने से अपना घर खर्च और ये सब चलाना है। तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप सीनियर सिटीजन में मत डालिए या पोस्ट ऑफिस में मत डालिए या फिक्स डिपॉजिट में मत डालिए। हमें डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। तो जो आप ये सीनियर सिटीजन में सेविंग स्कीम में डालेंगे, नंबर वन, वो 5 साल का लॉक इन होगा। नंबर टू, उसमें जो इंटरेस्ट आएगी वो क्वार्टरली आएगी, आप उसमें चूज नहीं कर सकते हो। और नंबर थ्री, 5 साल के बाद जो आपको मिलेगा ना, वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट होगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट तो यूज कर लिया है आपके इनकम के लिए। तो व्हाट विल यू रिसीव मोर आफ्टर, क्योंकि आज अगर आप, और उसमें मैक्सिमम लिमिट 30 lakhs की है, एंड अगर आप ज्वाइन करते हो तो 60 कर पाओगे। लेकिन अगर सारा पैसा आप 5 साल के लॉक इन में डालते हो तो कैसे मैनेज होगा? एंड ये प्रिंसिपल जो है, आज हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा पैसा है। 5 साल के बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है, परचेज प्राइस भी तो कम हो जाएगी। इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना है। तो शॉर्टर टर्म में जो कैश फ्लो लगेगा, उसे आप लिक्विड में डालिए, लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स या मनी मार्केट फंड्स में डालिए, जो आपको SWP रूट के थ्रू अगले 2 साल में आपको आपका रेगुलर इनकम विदाउट मार्केट वॉलेटिलिटी देगा। 2 से 2.5 साल पकड़ के चलिए। फिर हम आते हैं मीडियम कैटेगरी में। तो आपने जहां पर FD करनी थी, उसकी जगह हमने कॉन्जर्वेटिव हाइब्रिड लिया, जहां पर 20% ही इक्विटी है। तो जैसे आप 2 या 3 साल क्रॉस कर लेते हो, तो आपका वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाता है मार्केट का, बिकॉज उतने उसने इतना मार्केट साइकिल देखा होता है। तो उसमें से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उसमें से फिर शुरू कर सकते हैं 3 साल के बाद। तो उसमें से क्या होगा, FD प्लस काइंड ऑफ अ रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्टेड है पैसा, लॉक इन फ्री है, आप कभी भी चाहिए तो विड्रॉ कर सकते हो। जब भी ये पैसा वहां निवेश किया गया है, तो आपको उस पे दिख रहा है कि ग्रोथ भी आ रही है। और जब भी आप इसमें से SWP शुरू करोगे, तो 3 से 4 साल का तो पैसा इसमें से भी जनरेट हो जाएगा। तब तक आपका जो लॉन्ग टर्म पैसा है वो भी तो कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। तो प्रियंका, लॉन्ग टर्म का पैसा जब वो बनने लगेगा, तो आपके पास वो एक बड़ा कॉर्पस बनाएगा, बड़ा पूल बनेगा, जो आप इवेंचुअली SWP के थ्रू लॉन्गर टर्म के लिए विड्रॉ करोगे। तो एक बेसिक बताती हूँ, SWP, हम SWP बोल रहे हैं, वो क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ SWP। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक तरीका है जहां से आप पैसा या अपना पेंशन खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो जब भी आप SWP का टेक्निक, ये जो मेथड है वो यूज करते हो, जो निवेश किया हुआ पैसा है वो तो ग्रो हो रहा है, जितना पैसा बाहर आ रहा है उसी पे हमको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियंका समझने के लिए। जो कैपिटल गेन्स और टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, हमें गेन्स पे टैक्स देना है। ठीक है। अगर मुझे आप बोलोगे कि निशा कोई लाइव एग्जांपल बताइए आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, प्रियंका हमारे पास एक डेटा है कि एक जेंटलमैन रिटायर हुए थे नवंबर 99 में, ठीक है, और उनको मिले थे 1 करोड़ रुपए, बिकॉज वो क्लास 1 ऑफिसर थे। तो वो दिसंबर 99 में हमने 1 करोड़ रुपए निवेश कर दिया, और एक हाइब्रिड फंड में। और उन्होंने दिसंबर 99 से हर महीने 75,000 रुपए विड्रॉ कर रहे थे। ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 एंड ऑफ मार्च। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूंगी प्रियंका, ये 75,000 हर महीने विड्रॉ कर रहे थे, 25 साल हो गए, ये तो कब का जीरो हो चुका होगा? ये ख्याल बिल्कुल, आया मुझे तो आपको? यही लग रहा था। मैं, मेरी मैथ्स हाँ। आपको पता है इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं यही सोच रही थी कि भाई अब वो 75,000 विड्रॉ कर रहे हैं सिंस 1999, और अगर हम 2025 में आ गए हैं तो खत्म हो गए होंगे अब तक पैसे। सो 26 ईयर्स का ये डेटा है, लाइव डेटा है प्रियंका, ठीक है। तो ये इन्होंने जो हर महीने 75,000 विड्रॉ किए, ये क्लोज टू 2.7 करोड़ विड्रॉ हुआ है, ठीक है, हर महीने टोटल करके। ठीक है। फिर आपने कैपिटल गेन्स टैक्स दिया रहेगा, बिकॉज ये इक्विटी है, हाइब्रिड है, तो इक्विटी टैक्सेशन आएगा। तो इसमें इन्होंने टैक्स दिया है 25 साल में 16 लाख का।
ठीक है। अब आता है हमारा हिडन आंसर हम्म। कि इसकी वैल्यू क्या है। जीरो हो चुका है। नहीं प्रियंका, ये 1 करोड़ की वैल्यू 10 करोड़ है। आर यू सीरियस? यस, ये लाइव डेटा है एक इक्विटी हाइब्रिड फंड का। ठीक है। ओके। तो ओह, ये वेरी मैं नाम नहीं इंटरेस्टिंग। बताऊंगी मतलब प्रियंका। 1 करोड़ डाला, उससे पैसे निकालते रहे, और जो निकाला उस पर टैक्स चुकाया, लेकिन अभी भी वो जो 1 करोड़ का बकेट है उस वो बढ़ गया है, क्योंकि उस यस। पर रिटर्न बनता रहा इन ऑल दीज 26 years। क्या यस, बात है। दिस इज ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, नॉट ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। और जब भी आप ये निवेश कर रहे हो, आपने सो ये अगर हम 99 से बात करें या 2000 से बात करें, आज तक आपने कितनी चीजें, कितने इवेंट्स विटनेस किए होंगे। जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ऑलमोस्ट लाइक रशिया यूक्रेन वॉर। कितनी चीजें आप 25 साल में आप डेटा देखोगे तो कितनी चीजें हो चुकी है। बट डिस्पाइट ऑल द मार्केट वॉलेटिलिटी, व्हेन वी टॉक टुडे, दिस इज ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग विदाउट पुटिंग एनी ब्रेन्स प्रियंका। हमने कोई मार्केट को टाइम नहीं किया, 75,000 हर महीने विड्रॉ करते गए। ओके।